प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तेज गति से होगा गांव का विकास। सरकार ने पंचायतों को जारी किए 405 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 405 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। ये धनराशि प्रदेश की 5,719 ग्राम पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में सीधे स्थानांतरित की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी है कि इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे विकास पूरे किए जाएंगे और सुनिश्चित किया जाएगा कि जन सुविधाओं का विस्तार होगा। सीएम ने बताया कि वर्तमान सरकार ने बीते 4 वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को लगभग 3700 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, जिनमें से करीब 3300 करोड़ रुपए गांव की बुनियादी ढांचा सुविधाओं पर खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल फंड जारी करना नहीं, बल्कि पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप अधिक अधिकार और संसाधन देना है, ताकि वे स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास को आगे बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री ने आशा जताई है कि पंचायतें पारदर्शी ढंग से इन संसाधनों का उपयोग करेंगी और जनता की भागीदारी से योजनाओं को धरातल पर उतारेंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों की सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही है। जल्द ही नए सदस्यों का नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शुरू किया जाएगा, जिससे किसान समय पर सुविधाओं का लाभ उठा सकें। हरियाणा में मौसम ने ली करवट। इन इलाकों में हुई भारी बारिश, जाने आगे का वेदर। हरियाणा में बुधवार को अचानक मौसम बदल गया। दोपहर बाद हिसार जिले के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हिसार के धांसू और हांसी इलाकों में तेज बरसात हुई। प्रदेश में पिछली बारिश 2 दिन पहले हुई थी, जबकि इससे पहले 11 सितंबर को बरसात के बाद 24 सितंबर को मानसून की विदाई हो चुकी थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि अरब सागर में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण हरियाणा का मौसम प्रभावित हुआ है। झज्जर, रेवाड़ी, नुहू, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और महेंद्रगढ़ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई थी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बादल छाने से रात का तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। हिसार कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचर ने बताया कि 2 अक्टूबर तक केवल 6 से 8 जिलों में बारिश हो सकती है। हरियाणा के इस शहर में युद्ध के लिए तैयार होंगे ड्रोन। प्रयोगशाला में इंडियन आर्मी करेगी शोध। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में युद्ध के मैदान में ड्रोन की भूमिका बेहद अहम होगी। इसी दिशा में भारतीय सेना ने तैयारी शुरू कर दी है। सेना ने केवल स्थानीय उद्योगों पर निर्भर रहेगी, बल्कि स्वयं भी ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए कदम बढ़ा रही है। अम्बाला में इसके लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के विशेषज्ञ कार्य करेंगे। सूत्रों के अनुसार विशेषज्ञ ड्रोन निर्माण से जुड़ी कच्चे माल, उपकरण और तकनीकी आवश्यकताओं की जानकारी जुटा रहे हैं। इन जानकारियों के अनुसार प्रयोगशाला की नींव रखी जाएगी। वहीं अम्बाला की खडगा कोर ने भी कुछ ड्रोन प्रोटोटाइप तैयार किए हैं, जिनका उत्पादन प्राइवेट कंपनियों की मदद से किया जा रहा है। सेना का लक्ष्य आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐसे ड्रोन बनाना है जो पूरी तरह स्वदेशी हो। फिलहाल अधिकतर ड्रोन में विदेशी उपकरणों का उपयोग होता है, लेकिन अब भारतीय स्टार्टअप स्वदेशी तकनीक को आगे बढ़ा रहे हैं। युद्ध के लिए तैयार होंगे हजारों ड्रोन। MES विशेषज्ञों को जल्द ही ड्रोन व काउंटर ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद प्रयोगशाला में शोध और विकास का कार्य शुरू होगा। सेना की योजना हर यूनिट में ऐसे दस्ते तैयार करने की है जो ड्रोन संचालन और तकनीकी समझ में दक्ष हो। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य के युद्ध में हजारों ड्रोन और उनके साथ विस्फोटक तकनीक का बड़े स्तर पर उपयोग किया जाएगा। नायब सरकार के पास पहुंचा 11 नए जिले बनने का प्रस्ताव। लिस्ट में शामिल है ये नाम। हरियाणा में 11 नए जिले बनने का प्रस्ताव सरकार के पास पहुंच रहे हैं। इनमें करनाल का असंध, अम्बाला व नारायणगढ़, गुरुग्राम के मानेसर और पटौदी की कैथल का पिहोवा, हिसार के हांसी, बरवाला जींद का सफीदो, सोनीपत का गोहाना और सिरसा का डबवाली शामिल है। इसके साथ ही 14 नए उपमंडल, 4 तहसील और 27 उप तहसील बनाने के प्रस्ताव भी मंत्री की उप समिति में मिले हैं। डबवाली और हांसी को पहले ही पुलिस जिला घोषित किया जा चुका है। चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय में मंगलवार को ही पुनर्गठन उप समिति की 5वीं बैठक में विकास एवं पंचायती और
खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सरकार प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर गंभीर है। उन्होंने बताया कि अब तक समिति को कुल 73 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद है। बैठक में उपमंडल तहसील और उप तहसील बनाने के लिए अलग अलग मानदंड तय किए गए हैं। नए जिले बनाने के लिए कम से कम 125 से 200 गाँव, 4 लाख से अधिक आबादी और 80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल आवश्यक है। समिति ने कुछ गांवों को उपमंडल और तहसील में शामिल करने की सिफारिश भी सरकार को भेजी है। दूषित पानी पीने से अनाज मंडी में 100 से अधिक मजदूर बीमार, 38 अस्पताल में भर्ती। अनाज मंडी में दूषित दर्जन पानी पीने से एक के बाद एक दर्जन मजदूरों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सभी ने उल्टी व दस्त की एक समान शिकायत के देखते मध्यरात्रि जब मजदूरों की तबीयत बिगड़ने के मामले की संख्या बढ़ी तो मंडी प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। सिविल अस्पताल के एडिशनल SMO डॉक्टर कुलदीप राज ने बताया कि वर्तमान में सिविल अस्पताल में डायरिया के 38 मजदूर भर्ती हैं। तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से एक मजदूर को कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में रेफर किया गया। सिविल अस्पताल में भर्ती मजदूर अरविंद, प्रवेश, राहुल व मल खान ने बताया कि दूषित पानी पीने की वजह से उन्हें रात को दस्त और उल्टियां हुई। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान स्वर्णजीत सिंह कालड़ा ने बताया कि दूषित पानी पीने की वजह से अनाज मंडी में 100 से अधिक मजदूर बीमार हैं। ऐसे में सिविल अस्पताल के अलावा कुछ मजदूर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनाज मंडी में गोदाम के सामने पिछले 8 महीने से सीवरेज व पानी का पाइप लीक है। इस बारे में मार्केट कमेटी को कई बार शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हरियाणा में 900 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद, पुलिस ने किया मामला दर्ज। जिले के पूंडरी कस्बे में अवैध रूप से पटाखे रखने के मामले में पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कुंडली थाना क्षेत्र जांच अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि फैक्ट्री से 900 किलोग्राम से ज्यादा पटाखे भी जब्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने फैक्ट्री को भी बंद करवा दिया है। चिमा कॉलोनी में 40 फुटा रोड के पास एक बिल्डिंग में गुप्त रूप से पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार दिनेश सिंह के नेतृत्व में दबिशते फैक्ट्री संचालक पहले ही मौके से फरार हो गए हैं। टीम ने तलाशी के दौरान बरामद 123 पेटियों की गिनती फायर सेफ्टी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में की गई है और सामान जब्त कर लिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।